एक कमेंट लेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, अब उनका नाम हमें नहीं पता, 1-2 दिन पहले भाई साहब का हमारे पास कमेंट आया कि अरुण जी ये आरओ का जो अल्कलाइन फ़िल्टर आप बताते हैं वो कब चेंज करना चाहिए, या वो एग्जैक्टली ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई इसकी लाइफ कितनी होती है या ये कितने लीटर पानी देता है, या इसे एग्जैक्टली चेंज कब करना चाहिए, ये जानकारी चाह रहे थे। और ऐसे ही कमेंट और आया था आरओ मेम्ब्रेन पे भी एक कमेंट आया था कि अरुण जी आरओ का मेम्ब्रेन कैसे पता चले कि चेंज करने वाला हो गया। तो आज ये दोनों चीज़ों पे हम अपनी जो आपको कोशिश करेंगे कि क्लियर कर पाएँ कि भाई हमारी अल्कलाइन वाला फ़िल्टर जो होता है वो कैसे पता चले कि चेंज करने के लिए हो गया है, और या हमारी मेम्ब्रेन का भी अब टाइम हो गया कि मेम्ब्रेन चेंज होगी। देखिए सर, क्या है कि अल्कलाइन फ़िल्टर वगैरह एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि भाई इतने टाइम बाद ही चेंज करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पानी की कंजप्शन कितनी है। अगर ये आप मान के चल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ 1 साल या 1.5 साल अल्कलाइन फ़िल्टर चल जाएगा, तो ये बेकार की बातें हैं। कई बंदे बोल देते हैं कि 1.5 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, 2.5 साल चल जाएगा, तो बेकार की बातें होती हैं। ये अल्कलाइन की लाइफ कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले बात तो ये है कि आपने अल्कलाइन लगाया किस ब्रांड का हुआ है। जी हाँ, ब्रांड बहुत मैटर करता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी लोकल अल्कलाइंस वगैरह भी आती हैं। फिर उसके बाद साइज़ भी डिपेंड करता है कि आपने किस साइज़ की अल्कलाइन लगा रखी है। ब्रांड हो गया, साइज़ हो गया। फिर आपके यहाँ ये भी डिपेंड करता है कि जो पानी का सोर्स है वो पानी का सोर्स किस टाइप का आता है, पानी आपके किस टाइप का आता है। कोई ज़्यादा हार्ड पानी है या पानी की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, मोटा मोटा ये कहना चाहूँगा। चौथा फिर आपको डिपेंड करता है कि ठीक है आपने अल्कलाइन कैंडल लगा दी, भाई आपकी कंजप्शन कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपने अल्कलाइन फ़िल्टर लगा दिया 6 इंच वाला, यहाँ भी हमारे वाटर प्यूरीफायर में अल्कलाइन कैंडल लगी हुई 4 इंच वाला या 8 इंच वाला अल्कलाइन लगा दी और आप सोचो जी हाँ साल सवा साल चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मोटा मोटा यही कहना चाहूँगा कि अल्कलाइन अगर आप लगा रहे हैं तो इसका टाइम टू टाइम आप इसका पीएच चेक करते रहें। ये देखिए, अब मान के चलते हैं हम ये बायो प्लस का अल्कलाइन की ही बात करते हैं। अगर आप ये फुल साइज़ का अल्कलाइन लगा रहे हैं तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है क्लियर कि भाई, आपको दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है कि भाई इसकी लाइफ जो डिपेंड करती है, वैसे तो इधर लिखा हुआ है 11,000 लीटर पानी आप इसे ले सकते हैं, और इसके बाद भी इन्होंने ये भी लिखा हुआ है नीचे कि भाई डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ सोर्स वाटर, जो पानी का सोर्स है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, अब चलो ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे पानी की क्वालिटी कैसी है, और हमने ये भी मान लिया कि चलो 11,000 लीटर पानी हम ले सकते हैं, और डेली का अगर हमारे यहाँ 30 लीटर भी पानी यूज होता है तो आप ये मान लीजिए कि 1 साल चल जाएगा। और दूसरी बात, बस ऐसे ही पता चल सकता है। सबसे बड़ा जो तरीका है इसे चेक करने का वो यही है कि जैसे ये हमारी बायो प्लस की अल्कलाइन जो रहती है, इसके साथ ये पानी को टेस्टिंग करने की कि भी आपका पानी जो है जो अल्कलाइन पानी बना रहा है या नहीं बना रहा है अल्कलाइन कैंडल, तो इसकी ड्रॉप्स वगैरह रहती हैं। इसकी कुछ ड्रॉप्स लगभग 2 महीने 3 महीने में आप डाल के देखते रहो पानी में। अगर तो आपको ये ये इस पर लिखा रहता है कि भैया इस पर शेड चार्ट बना हुआ है, अगर एसिडिक वाटर कौन सा काउंट किया जाता है, अगर तो येलो शेड आ रही है, ऑरेंज शेड आ रही है, रेड शेड आ रही है, तब तो ये मान लो वो चीज़ आपको चेक करनी जो आपके आरओ के टैंक के अंदर पानी फ़िल्टर होके, इनिशियल मान लो अभी आपने आरओ चलाया और 5 मिनट में जितना भी पानी भरा वो पानी आपको चेक करना है, पहले वाला पानी नहीं जो स्टोर है, जो इनिशियल पानी टैंक के अंदर गिर रहा है उस पानी का पीएच आपको चेक करना है। और ये कुछ 4-5 ड्रॉप्स वगैरह डालो, 1 कप ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए, और उसमें ये ड्रॉप्स डालेंगे, 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे तो जिस भी कलर का पानी होगा आपको पता चल जाएगा यहाँ भाई पानी का पीएच अब कितना आ रहा है, पानी एसिडिक है या पानी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल अगर ग्रीन शेड चलती है आपके पानी की तो समझ लो वो पानी न्यूट्रल है कि भैया अब चेंज करने का टाइम आ गया, अब आपको अल्कलाइन कैंडल चेंज करनी पड़ेगी। और अगर पर्पल कलर चलता है कि भाई एक डार्क पर्पल होता है, ब्लू कलर होता है, एक लाइट ब्लू होता है। जब तक लाइट ब्लू है थोड़ा आप उसे यूज़ कर सकते हैं, डार्क है, डार्क वाला धीरे धीरे लाइट होता रहता है, इसकी लाइट धीरे धीरे कम होती रहती है। लेकिन ब्लू शेड है तो अभी आप ये मान के चल सकते हैं कि कुछ हमारा अल्कलाइन चल सकता है। मोटा मोटा यही कहना चाहूँगा कि अगर ग्रीन शेड आने स्टार्ट हो जाती है तब आप अपने
ये एल्कलाइन फ़िल्टर को चेंज कर दीजिए। चाहे वो आप फुल साइज़ का लगाओ, चाहे 8 इंच का लगाओ। भाई ये होता है कि फुल साइज़ का लगाते हैं तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, 11,000 लीटर। और अगर ये छोटे वाला फ़िल्टर लगा देते हैं 8 इंच वाला, तो वही 6 महीने के करीब चलेगा, वो 3-4 हज़ार लीटर के करीब इतना मान के चल सकते हैं। ये तो हुई हमारी एल्कलाइन की। कैसे पता चलेगा कि भाई एल्कलाइन चेंज करने वाला हो गया। अब मेम्ब्रेन का भी यही रहता है। मेम्ब्रेन में 2 तरीके होते हैं मेम्ब्रेन को चेक करने का कि मेम्ब्रेन अब हमारी चेंज करने वाली हो गई है। मेम्ब्रेन 2 साल भी चलती है, 2.5 साल भी चलती है, 3 साल भी चलती है, और मेम्ब्रेन 6 महीने में भी चेक हो जाती है, 2 महीने में भी चेक हो जाती है। इसका भी वही सिस्टम है, डिपेंड करता है आपके पानी की क्वालिटी कैसी आ रही है, आप यूज़ कितना कर रहे हैं, आपका आरओ आपने जो मतलब चल रहा है वो सही तरीके से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या आप इसे प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अब आपने मेम्ब्रेन तो नया लगा दिया, इसके फिल्टर्स वगैरह आपने चेंज किए नहीं, फिल्टर में सारी मिट्टी भरी है, बाहर वाले फिल्टर में मिट्टी भरी हुई है। अगर 1% वही वाली मिट्टी आपकी नई मेम्ब्रेन में आ जाती है तो मेम्ब्रेन की तो आपको 2 महीने भी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर यह है कि मेम्ब्रेन की लाइफ मोटा मोटा इस पर डिपेंड करती है कि भाई आप फ़िल्टर को सही से मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं, पूरे ओवरऑल फ़िल्टर को सही से मेंटेन करना है आपको। फिर इससे जो ड्रेन पानी निकलता है, नई मेम्ब्रेन लगा दी, नई मेम्ब्रेन लगाने के बाद भी जो ड्रेन पानी निकल रहा है उसका फ्लो सही होना चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए। मेम्ब्रेन बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए, लोकल मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए, जांची परखी होनी चाहिए। मेम्ब्रेन इस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि डुप्लीकेट मेम्ब्रेन बहुत आती है, वो सस्ती तो मेम्ब्रेन दिखती हैं लेकिन वो चलती नहीं है मेम्ब्रेन। 2-3 चीज़ें ये हो गई। फिर आप कंजप्शन, आप पानी ले कितना रहे हैं भैया। ये नहीं कि आप ये सोच लो कि नई मेम्ब्रेन लगा दी हो, डेली का 50-100 लीटर पानी ले रहे हैं, लो जी ऊपर जॉइंट फैमिली एक ही आरओ पे सारा लोड डाल रखा है, तो मेम्ब्रेन फिर 6 महीने भी नहीं चलेगी। लेकिन रफली एक आइडिया रहता है कि अगर नॉर्मल 15-20 लीटर पानी ले रहे हैं तो मेम्ब्रेन 1 साल चलती है। और जब आपके आरओ का टैंक भरने में लगभग 2 से 2.5 घंटा लेने लग जाए, या यूँ समझिए कि भाई आरओ तो चले ही जा रहा है और प्योर पानी जो ड्रॉप करके या बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है टैंक भरने में, वेस्ट पानी पूरा निकले जा रहा है, हमने फिल्टर्स भी चेंज कर दिए सारे, बूस्टर पंप का प्रेशर भी ठीक है, तो फिर आपको मेम्ब्रेन चेंज करना है। या फिर इसके पोर जो है उसके कहते हैं खुल जाते हैं। खुलने से है कि पानी का ये टीडीएस जो है मेम्ब्रेन हमारी लो नहीं करती है, लो नहीं करेगी तो टैंक जल्दी भर जाता है, टेस्ट आपको आएगा नहीं, वेस्ट पानी निकलता जाएगा। तो उस कंडीशन में भी समझ लो कि मेम्ब्रेन के फुल मतलब पोर खुल गए, अब हमें मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो 2 ये तरीके रहते हैं, तो मेम्ब्रेन चोक हो जाती है, मेम्ब्रेन के पोर खुल जाते हैं। या तो पानी बिल्कुल नहीं देगी, टाइम लेगा ज़्यादा भरने में टैंक, या फिर हमारे पानी का टीडीएस लो नहीं करेगी। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको ये पूरी जानकारी हो जाएगी कि भाई आप हमारे को मेम्ब्रेन चेंज करनी है या एल्कलाइन चेंज करनी है या नहीं। क्योंकि बड़े बंदे बोलते हैं कि अरुण जी वो तो आते हैं हमारे को हर 6 महीने में मेम्ब्रेन चेंज करके चले जाते हैं। तो यहाँ ये आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद